जय हिंद। आज समझते हैं प्राइस मिक्स क्या होता है। जब भी कोई कंपनी किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करती है तो जितने भी प्राइस से रिलेटेड डिसीजन लेती है और वो मैन्युफैक्चर करने के बाद जो हमारा कस्टमर है उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए कितने प्राइस पे कर सकता है जी, उससे संबंधित जितने भी एक मैन्युफैक्चरर डिसीजन लेता है। और एक मार्केटर जब किसी प्रोडक्ट को लेके आता है तो ऐसा तो नहीं वो प्रोडक्ट को फ्री में आता है फ्री में बेच देगा। वो कितने प्रोडक्ट को लेके आता है एक मार्केटर, मार्केट में जब ले उतारता है तो कितने में सेल करेगा। इस पूरी प्रक्रिया को प्राइस मिक्स कहते हैं। अब इसमें पहला पॉइंट देख लीजिए क्या क्या है। मार्केट में तो बहुत सारे कंपटीशन, ऐसा ही नहीं कि जो एक जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है प्रोडक्ट को वही और एक मार्केटर मार्केट में ला रहा है उस सेम प्रोडक्ट को वही है। तो जब भी हम प्राइस फिक्स करेंगे तो ऐसा नहीं मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद फिक्स कर देंगे। हमको ये भी देखना पड़ेगा कि और भी कितने जो हमारे कंपटीटर है मार्केट पे, और कितने कंपटीटर है जो कि उस फिक्स प्राइस पे मार्केट में ला रहे प्रोडक्ट को और सेल कर रहे हैं। जैसे एक कंपनी ये है एक कंपनी भी है और दोनों क्या करती है, पेन का मैन्युफैक्चरिंग करती है और मार्केट में उतारती है। तो एक कंपनी क्या करती है 10 रुपए का मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद मार्केट में सेल करती है कस्टमर को 12 रुपए में। तो दूसरा कंपनी है बी कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग करेंगी पेन को, तो उसको ये देखना पड़ेगा जो कि ए नाम की कंपनी है कितने मार्केट में अपने मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट को उतार रही है, कितने में सेल कर रही है। अगर वो 12 रुपए में सेल कर रही है तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको 11 रुपए या 10 रुपए में ही सेल करना पड़ेगा। तो हम कंपटीशन के देखते हुए हमने प्राइस का फिक्सिंग करेंगे। और दूसरा है डिमांड, कि हमारा जो प्रोडक्ट है मार्केट में कितना डिमांड है उनके अनुसार हम प्राइस को क्या करेंगे, फिक्स करेंगे। उसके बाद है फिक्स कॉस्ट, कि जब हम अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं तो उसकी कॉस्ट कितनी आती है, टोटल कॉस्ट कितनी आती है उसको बनाने के लिए। तो एक होता है फिक्स कॉस्ट, एक होता है वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट उससे कहते हैं जो कि फिक्स है। जैसे एक कंपनी में कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है तो जो उसमें जो काम करने वाले लोग हैं उनकी सैलरी तो टाइम पे देनी पड़ेगी। अगर एक व्यक्ति की सैलरी 5,000 है तो उसको तो फिक्स देनी पड़ेगी। रेंट सैलरी वो भी देना पड़ेगा। और भी जितने भी एक्सपेंसेस है जो फिक्स है वो बदलेगा नहीं, उसको बोलते हैं फिक्स कॉस्ट। और वेरिएबल का क्या मतलब है, जो बदलता रहता है, चेंजेस होते रहते हैं। जैसे इस महीने ए नाम की जो कंपनी थी रॉ मटेरियल को 100 रुपए किलो लेती है, तो क्या अगले महीने भी 100 रुपए किलो हो सकता है, अगले महीने 1,000 रुपए किलो। तो जो वेरिएबल कॉस्ट हमेशा चेंज होती रहती है उसको बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। अब फैक्टर क्या देख लेते हैं कि एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जब प्राइस को फिक्स करती है तो उसके क्या क्या फैक्टर्स हैं। प्राइजिंग ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कोई भी कंपनी ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना चाहती है, तभी वो मार्केट में सरवाइव कर पाएगी। और मैक्सिमम प्रॉफिट कब कमाएंगी, जब उसके प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा मार्केट में सेल होगा। ऑब्टेनिंग मार्केट लीडरशिप का मतलब होता है कि जब भी क्योंकि मार्केट में तगड़ा एकदम कंपटीशन है तो हम मार्केट का लीडरशिप कब बन पाएंगे, जब ज्यादा ज्यादा हम अपने मार्केट को कैप्चर करेंगे। और मार्केट को कैप्चर करने के लिए हमारा जो कंपटीटर है उससे लो प्राइस पे हमको क्या करना पड़ेगा, अपने प्रोडक्ट को सेल करना पड़ेगा। तब जाके हम मार्केट का लीडरशिप बन पाएंगे। सर्वाइव इन कंपटीशन मार्केट, क्योंकि आज के जमाने में मार्केट में क्या है, तगड़े लेवल पे कंपटीशन है। 1-1 रुपए 50-50 पैसे के ऊपर भी कंपटीशन होता है। तो हमको जो हमारा कंपटीटर है उससे कम कीमत पे क्या करना पड़ेगा, हमको अपने प्रोडक्ट को सेल करना पड़ेगा, तब हम जाके मार्केट में सरवाइव कर पाएंगे।
मेंटेनिंग प्रोडक्ट क्वालिटी लीडरशिप। हम अपने प्रोडक्ट को जब अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं तो ज़्यादा सेल करने के लिए या फिर ज़्यादा हम जब प्राइस फिक्स करते हैं तो प्राइस फिक्स करने के लिए को हमको ये देखना पड़ेगा कि हमारा जो प्रोडक्ट है उस क्वालिटी का है। वो क्वालिटी के हिसाब से हमको क्या करना पड़ेगा, अपने प्राइस को फिक्स करना पड़ेगा। जैसे प्रोडक्ट कॉस्ट, जब एक मैन्युफैक्चरर मैन्युफैक्चरिंग करता है तो उसको और प्राइस फिक्स करने के लिए उसको टोटल वो अपना उस प्रोडक्ट को बनाने में कितना कॉस्ट लगा उसको टोटल ऐड करने के बाद तब जाके मार्केट में एक मार्केटर लाता। ऐसा नहीं कि हमने 10 रुपए में किसी प्रोडक्ट को बनाया मार्केट में लाके बेच दिया, ऐसा नहीं। क्योंकि अगर एक मैन्युफैक्चरर मैन्युफैक्चरिंग करेगा तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का भी इस्तेमाल करेगा, उसमें भी तो कॉस्ट लगेगी। होलसेल को देगा उसमें भी तो कॉस्ट लगेगी, रिटेलर को देगा उसमें भी तो कॉस्ट लगेगी। तो टोटल कॉस्ट जोड़ के क्या करती है एक मार्केटर, मार्केट में अपने प्रोडक्ट को लाती है और उसके बाद सेल आउट करती है और प्राइसिंग को फिक्स करती है। कस्टमर डिमांड एंड यूटिलिटी, अपने प्राइस को फिक्स करने के लिए कस्टमर की डिमांड को भी देखते हैं। अगर कस्टमर का डिमांड ज़्यादा होगा तो हमको पता है, एक मैन्युफैक्चरर को पता है कि कस्टमर का डिमांड ज़्यादा है तो अपने प्राइस को क्या करेगा, बढ़ा देगा। और एक मैन्युफैक्चरर को पता है कि उसके प्रोडक्ट का डिमांड कम है तो क्या करेगा, वो प्राइस को कम कर देगा। गवर्नमेंट लीगल रेगुलेशन, आजकल क्या है मार्केट में तगड़े लेवल पे धोखाधड़ी चल रही है, तो उससे बचने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है, कुछ रूल एंड रेगुलेशन बनाए हैं कि उस रूल और रेगुलेशन के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। एक प्रोडक्ट का एक प्राइस फिक्स कर दिए कि इससे ज्यादा प्राइस पे आप सेल आउट नहीं कर सकते। जैसे डेली बाई डेली जो प्रोडक्ट यूज हो रहे हैं, जैसे गैस सिलेंडर हो गया और भी खाद्य पदार्थ काफी सारे हो गए, तो उसका प्राइस फिक्स है कि उससे ज्यादा प्राइस पे आप जो उस प्रोडक्ट को सेल आउट नहीं कर सकते, इस धोखाधड़ी को इससे बचने के लिए। मार्केटिंग मेथड यूज, मार्केटिंग मेथड यूज का मतलब समझिए कि जो हमारा कंपटीटर है वो अपने प्रोडक्ट को ज्यादा लोग तक पहुंचाने के लिए किस मार्केटिंग मेथड का यूज कर रहा है। क्या वो टीवी में दे रहा है, क्या एडवर्टाइजमेंट पॉम्पलेट में छपवा रहा है, या अपने मार्केट को करने के लिए ब्रोशर के द्वारा मार्केटिंग कर रहा है, या सोशल मीडिया के द्वारा, इस तरीके से। और हमको भी जो उसका एक कंपटीटर है क्या वो जो सेम मेथड है उस मेथड को कॉपी कर रहा है या अलग तरीके से वो मार्केटिंग अपने प्रोडक्ट को आप ज्यादा लोग कस्टमर तक पहुंचाने के लिए अलग तरीके से एक मार्केटिंग मेथड अपनाता है। ये सब सारी चीज देखने के बाद तब जाके प्राइस को फिक्स करना पड़ता है। अब एक जो मैन्युफैक्चरर है वो मार्केट को मार्केटिंग करेगा, मान लीजिए टीवी में मार्केटिंग करता है तो उसका एक हैवी अमाउंट क्या जा रहा है मार्केटिंग में जा रहा है, तो वो पैसे को कैसे ऐड करेगा, वो पैसे को तो कंज्यूमर से ही लेगा, तो अपने प्रोडक्ट में उस पैसों को क्या करेगा, ऐड कर देगा। एक्सटेंड ऑफ कंपटीशन इन मार्केट, एक्सटेंड का मतलब होता है कि बढ़ाना। आज मार्केट में बहुत ज्यादा लेवल पे कंपटीशन हो गया तो उसमें सरवाइव करने के लिए हम ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम सेल कर पाए और अपने प्राइस को सही तरीके से रख पाए, अपने कंपटीटर से थोड़ा कम प्राइस पे रखे, तब जाके मार्केट में सरवाइव कर पाएंगे और ज्यादा से ज्यादा सेल हो पाएगा। थैंक यू सो मच।